नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं बात करूंगा केरल हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। जिसमें होता क्या है, जो एडवोकेट्स होते हैं या जो एक्यूज़ के यानी अभियुक्त के एडवोकेट होते हैं वो पर्टिकुलर डेट पर उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए उनका जो जीरा करने का जो अधिकार होता है उसको रद्द कर दिया जाता है और केस को आगे बढ़ा दिया जाता है, जिसके बारे में हम भी विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, मामला केरल हाई कोर्ट का है जिसमें जो एक्यूज होता है उसके ऊपर, जो अभियुक्त होता है उसके ऊपर आईपीसी की धारा के तहत कुछ आरोप लगाए जाते हैं। जैसे कि 324 के तहत बलात्कार या दहेज की हत्या के आरोप लगाए जाते हैं, जिसमें 5 साल की सज़ा होती है। और इसमें 323 है जिसमें स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाना, जिसमें तकरीबन 1 साल की सज़ा है और 1000 रुपये जुर्माना भी है। उसके बाद 326 है खतरनाक हथियार से किसी के ऊपर प्रहार करना, वार करना, जिसमें 10 साल की सज़ा है। और इसके अलावा 326 हो गया। और 294 भी है जिसमें पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैलाना या बात करना, गाने बजाना, अश्लील गाने या वीडियोस चलाना, इन सब चीज़ों के तहत उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। ये ट्रायल कोर्ट में ये मामला चल रहा होता है। और ट्रायल कोर्ट क्या करती है, एक्चुअली होता क्या है, जो एक्यूज के एडवोकेट होते हैं वो किसी और कोर्ट में बिजी होते हैं, तो उस दिन क्या होता है, कुछ गवाह को बुलाया जाता है जीरा करने के लिए। वकील साहब नहीं पहुंच पाते, इसलिए उस केस को आगे बढ़ा दिया जाता है और उनका जो जीरा करने का जो अधिकार होता है वो छीन लिया जाता है। ये छीनने के बाद में क्या होता है, जब ट्रायल कोर्ट में छीन लिया जाता है तो जो एक्यूज के एडवोकेट होते हैं वो केरल हाई कोर्ट में एक याचिका डालते हैं। याचिका जो डालते हैं 482 के तहत हाई कोर्ट को पावर मिलता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे संविधान के अनुच्छेद बनाए गए हैं जिसके तहत आप वहाँ पे अगर आप ट्रायल कोर्ट के मतलब या कहीं भी आपको लगे कि आपका जो अधिकार है, जो आपका फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे हाई कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट या जो आपके अधिकार है उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे मांग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात करते हैं, वहाँ पे याचिका डालने की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो 482 आईपीसी जो 482 सेक्शन 482 है उसके तहत हाई कोर्ट को पावर दिया जाता है, एक अधिकार दिया जाता है कि निचली अदालत के कोई भी एफआईआर, कोई भी आदेश को रद्द किया जा सकता है, उसको स्पेशल पावर दिया जाता है। तब जब याचिकाकर्ता 482 के तहत एप्लीकेशन डालता और जो कि एक्यूज के एडवोकेट के जो अधिकार होते हैं जीरा करने का, वो उनसे छीन लिया जाता है। उस चीज़ को पुनः मांग करने के लिए कहा जाता है। तो जो केरल हाई कोर्ट होता है उस सभी पहलुओं पर ध्यान से सुनने के बाद में ये डिसीजन लेता है कि जो ट्रायल कोर्ट द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि मान लेते हैं एडवोकेट किसी और कोर्ट में अगर बिजी थे तो उनको फिर भी दूसरा मौका मिलना चाहिए क्योंकि वो उनका राइट है। और ये कहते हुए जो केरल हाई कोर्ट होता है ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर देता, एक बार पुनः एक्यूज के जो अभियुक्त के एडवोकेट होते हैं उनको जीरा करने का मौका दिया जाता। यही नहीं, जो ट्रायल कोर्ट होता है एक्यूज के ऊपर 4000 रुपये का चार्जेस लगाता है, इसलिए क्योंकि जो विटनेस होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनके जो चूँकि जो उनका पर्सनल खर्चा होता है उसको भी उसमें जोड़ दिया जाता है क्योंकि वो कहीं और से उनको बुलाया जाता है। अगर जो बुलाने की बात होती है, गवाह को बुलाने की बात होती है, अगर हम उसके कानून के बारे में बात करते हैं तो जो 242 होता है, सेक्शन 242 होता है, उसमें गवाह को बुलाने के बारे में बताया गया, उसकी व्याख्या की जाए, उसमें डिफिनीशन दिया गया है, उसमें पावर के बारे में दिया गया है। तो जो आप ये चीज़ आप समझ गए होंगे, जब कभी भी आपके फंडामेंटल राइट का या आपके अधिकार का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जा सकते हैं। वहाँ पे अपने फंडामेंटल राइट का और अपने अधिकार की रक्षा के लिए वहाँ पे याचिका डाल सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो इससे तो हम ये चीज़ ये समझते हैं कि जैसे कानून ने जिसको जो अधिकार दिया, अगर किसी कारणवश
ट्रायल कोर्ट अगर उन अधिकारों को उनसे छीन लेती है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में 482 सेक्शन 482 के तहत एक याचिका डाल सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।